नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज के जो प्रश्न होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज के जो संस्कृत शिक्षण के पेडागोजी चलने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आज के जो प्रश्न चलेंगे टेट, सी टेट, एम टेट, एच टेट और यस टेट, यहाँ पे देखिए सभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 15 प्रश्न कैसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और संस्कृत में कैसे 15 नंबर लाए जाते हैं, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग और क्या करिए, जल्दी से सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो परमा एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि जो लोग छूट गए हैं आ जाए, जल्दी से आ जाए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आ जाइए जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज का जो टारगेट है आप लोगों को यहाँ पे 12 प्लस करना है। 10 से 12 प्रश्न आप लोगों को संस्कृत के यहाँ पे सही करने हैं। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। प्रश्न आज के बहुत ही कठिन होने वाले हैं, तो कठिन के साथ साथ हमें ये नहीं देखना है कि प्रश्न कठिन है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को ये देखना है कि किस प्रकार से कठिन शब्दों को भी, कठिन प्रश्नों को भी बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग क्या करें, सॉल्व कर सके। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत शिक्षणम इति पदे क समास है। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में कौन सा समास है, कौन सा पद समास है। यहाँ पे कह रहा है पहला कि तत्पुरुष समास है, दूसरा कह रहा है कि बहुब्रीहि समास है, तीसरा कह रहा है द्विगु है, चौथा कह रहा है कि अव्ययी भाव समास है। तो हमने पहले ही मैराथन में आप लोगों को संस्कृत शिक्षण के जो यहाँ पे तत्पुरुष समास, जो समास से प्रश्न थे सभी को खत्म कर दिया है। तो याद रखिएगा, हर एक प्रश्न जो हिंदी में चलेंगे, संस्कृत जो तत्पुरुष जो व्याकरण चलेंगे वही संस्कृत में भी चलेंगे, लेकिन संस्कृत के शब्द थोड़े से अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि संस्कृत शिक्षण में कौन सा पद समास है। तो यहाँ पे कराए तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है, यहाँ पे द्विगु है, चौथा कराए कि अव्ययी भाव है। जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। संस्कृत शिक्षण में तत्पुरुष समास है। इसमें अंतिम पद जो होता है, इसका जो लास्ट पद होता है, अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है। और समानतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक शुभ है। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में जो होता है कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान, यही जो होता है संबंध अधिकरण, ये आपका कारक है। तो इसमें संस्कृत में जो होता है ये सब छुपे होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग, संस्कृत है तो क्या कठिन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है भाषा अर्जनम संबंधे अस्ति। कह रहा है कि भाषा अर्जन के लिए कौन सा संबंध अस्ति है, कैसा संबंध है, भाषा अर्जन में कौन सा संबंध है। तो पहला करा है व्याकरण संबंध अवबोधन विश्लेषण च, और यहाँ पे दूसरा करा है कि भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिकरणम, और दूसरा करा है कि व्यवस्थानुकूल पाठ्य पुस्तक में एन छात्र स्वप्रयासे गृह कर्त्यु अर्था भवे, और यहाँ पे चौथा करा है कि कंठस्थीकरण पश्चात आवश्यक शब्द उपयोग। तो यहाँ पे देखिए करा है कि कंठस्थ करने के लिए बात करा है। याद रखिएगा, जहां पर कंठस्थ करने की बात कर रहा है वो एनसीएफ सीधे सीधे कहा है कि कंठस्थ करने से बालकों के जो ज्ञान होता है अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई, क्योंकि वो रटते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा चौथा गलत हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए हमारा ये तीसरा प्रश्न ये करा है, ऑप्शन करा है कि व्यवस्था अनुसार, यहाँ पे व्यवस्था अनुगुण पाठ्य पुस्तक, जो इसकी व्यवस्था है उसके पाठ्य पुस्तक के अनुसार एन छात्र, सभी छात्रों को स्वयं प्रयास यानी स्वयं से प्रयास करने के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है। लेकिन भाषा अर्जन की बात किया है, भाषा किस प्रकार से सीखना है, इनमें कैसा संबंध है। तो यहाँ पे गृह कार्य से तो हमारा हो नहीं सकता। गृह कार्य का मतलब होता है आप घर पे प्रयास करें, पाठ को दोहराएं। तो यहाँ पे भाषा अर्जन की बात किया है, संबंध की बात किया है, तो ये हमारा तीसरा गलत हो गया। व्याकरण जहाँ पे आ गया, देखिए उच्च स्तर पे व्याकरण जाएगा, जो कि हमारा गलत है। हमें प्राथमिक स्तर के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो प्रश्न आप जिस कैटेगरी के सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस कैटेगरी से ऊपर है तो वो तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो हमारा देखिए पहला भी गलत हो गया। याद रखिएगा, पहला भी व्याकरण संबंध की बात कर रहा है, अवबोध की बात कर रहा है, विश्लेषण की यानी बांटने की बात कर रहा है, तो हमारा गलत है पहला। और यहाँ पे तीसरा भी गलत है,
चौथा भी गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा भाषा परिवेशन, यानी भाषा जो है परिवेश की निर्माण, यानी आपके परिवेश में रह के सहजता से सहज पूर्वक भाषा को अधिग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए भाषा जो होती है आप अपने परिवेश में रहकर भी अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। देखिए अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग कितनी अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न देखते ही आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बस एक तरीका चाहिए। देखिए तरीका क्या है कि प्राथमिक स्तर, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे पहले ही बता दिया है कि 1 से 5 तक के बालकों के लिए बात किया है। वाचन, वाचन में होता है बोलना, बोलने की क्षमता का आकलन, यानी जो प्राथमिक स्तर पे बालकों के वाचन क्षमता का आकलनार्थ प्रभावशाली विधि है, यानी आकलन करने का प्रभावशाली विधि क्या है प्राथमिक स्तर पे वाचन के, बोलने के। तो पहला करा है कि कथा आधारित लिखित। अब देखिए बात क्या कहा है हमारा कि कथा आधारित, यानी कथा का मतलब हो गया आपकी कहानी से हो गया। अब देखिए पठित सामग्री अधिकरण, जो पाठ सामग्री है उसके कराए के अधिकरण से साक्षात्कार, यानी उसके सामने जो है उससे बात कर रहा है, याद रखिएगा उससे बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि आरेख, यहाँ पे सार लेखन, यहाँ पे करा है सार लेखन का मतलब ये हो गया जो लिखते हैं, ठीक है। संबंध परियोजनात्मक कार्यक्रम, यानी जो लिखते हैं उसके संबंध का परियोजनात्मक, यानी परियोजना बनाना। तो ये देखिए तो हमारा तो गलत है, सीधे सीधे किसी पे आप परियोजना कैसे बना सकते हैं प्राथमिक स्तर पे, वो भी, और बालक तो बना ही नहीं सकते, बनाते हैं तो कौन बनाता है, टीचर होता है। तो यहाँ पे परियोजना का मतलब प्रयोग करने की बात कर रहा है, और पठित यानी जो पढ़ा गया सामग्री है उसके साक्षात्कार के लिए बात कर रहा है। अगर यहीं पे होता कि जो साक्षात्कार वस्तु है उस पे आपका क्या करना है, अधिगम करना है, तब तो हमारा यहाँ पे दूसरा सही होता, लेकिन ये गलत है, कथा कहानी से गलत होगा। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा हमारा, क्योंकि शब्दार्थम अधिकृत भाषा किरण, यानी शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भाषा अर्धम किरण, यानी भाषा का प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि बालक जो है किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, उस पर क्या करें, पहले उस पर विचार करें कि बालक के कहाँ तक विकसित हुई है ज्ञान, उस पर क्या करें, तब उसका आकलन करें। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। आज के प्रश्न जो है आप लोगों को अपना स्कोर भी काउंट करना है, क्योंकि ये संस्कृत का पेपर चला है, आज किसी को भी जाना नहीं है बिना अपना स्कोर बताए हुए कि आज आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे चौथा हमारा क्या करा है। चौथा भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा है कि वैविध्यपूर्ण यहाँ पे करा है अनुभवनाम कृत्य कम उत्तम मार्गे। अब देखिए करा है कि वैविध्यपूर्ण यहाँ पे पूर्ण अनुभाव, यानी जो वैविध्यपूर्ण आपका अनुभव है कृत्य, यानी कौन सा कम उत्तम मार्ग, यानी कौन सा उत्तम मार्ग है, वैविध्य यहाँ पे अनुभव करने का उत्तम मार्ग क्या है। यहाँ पे देखिए करा है वैविध्य, पहले प्रश्नों को देखिए क्या करा है, तो करा है वैविध्य। वैविध्य माने होता है अलग अलग अनुभवों, कृत्रिम मार्ग यानी वैविध्यपूर्ण अनुभव, अनुभव जो आप सीख चुके हैं, ठीक है। अनुभव कहा है कि अनुभव के करने का उत्तम मार्ग कौन सा है, तो पहला करा है कि काल्पनिक शब्द, दूसरा करा है कि प्रदर्शनात्मक छायात्रिक, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अधिक्रात्मक अतिरिक्त पठन सामग्री, और यहाँ पे चौथा करा है कि वास्तविकानी वस्तुनी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जी, राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा वास्तविक कहानी, यानी वास्तविक जो है, ठीक है, जो है वैविध्यपूर्ण जो है, उसके लिए क्या करना है, हमें वास्तविक वस्तुएं, जो बालक के समस्त वस्तुएं हैं वास्तविक, यानी जो यहाँ पे सजीव हैं, याद रखिएगा सजीव जो वस्तुएं हैं उस पर क्या करना है, चिंतन कराना है। वास्तविक वस्तुएं वैविध्यपूर्ण अनुभव को जानने का सर्वोत्तम माध्यम है। कि कोई जब तक बालक के आप देखिए जैसे भ्रमण पे ले जाते हैं आप बालकों को, तो क्या करते हैं, वास्तविक जो होता है, ठीक है, वास्तविक कुतुब मीनार होता है जो है वो बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो बालक जब उसको देख लेगा तो उसका ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा, ठीक है, अस्थायी होगा और अनुभव भी प्राप्त करेगा, ठीक है, अनुभव भी प्राप्त करेगा। तो वो उसका उत्तम मार्ग है किसके लिए, सीखने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। और बता दें कि प्रत्येक से आप लोगों को जो है 2 से 3 नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो उस पे नोट्स जो है ट्रिक के साथ बनाई जा रही है, अगले क्लास में उसे चला दिया जाएगा। उससे पहले हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहा है पांचवा की संगणक सहायन अनुदेशानार्थक के प्रतिरूपाणात्मक प्रतिमान इत्येन अभिप्राय अस्ति। करा है हमारा कि यहाँ पे करा है कि देखिए संगणक, यहाँ पे देखिए संगणक जो होता है हमारा, देखिए करा है कि संगणक में होता है जो कैलकुलेट करते हैं, सहायन यानी सहायता करता है किसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करा है कि इत्येन यहाँ पे करा है कि प्रतिरूपणात्मक प्रतिमान इत्येन यहाँ पे अभिप्राय अस्ति। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे करा है कि
कराए कि यत्र छात्रा अधिक सूचना यहाँ पे प्रायुक्तम पश्चान च उपरंती, और दूसरा कराए कि अधिकाधिकम अभ्यसंती। अभ्यसंती का मतलब होता है अधिक से अधिक अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करने से कराए। और दूसरा कराए कि समस्या नाम समाधान प्रस्तुत प्रयास कृतम, यानी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रस्तुत करना, प्रयास यानी प्रयास करना समस्याओं को समाधान करने के लिए। और चौथा कराए कि यत्र छात्रा जीवन से यथार्थनुभवती। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पांचवें का। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, श्रवण प्रेरक का अभिभाव है कि कार्य का पूर्णतः वस्तु, यहाँ पे करा है कि वस्तुतः और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास, ठीक है, यहाँ पे विकास इसमें से छात्रों का व्यक्तिगत विकास होता है, क्योंकि कह रहा है यत्र छात्र, यत्र मिस होता है सभी छात्रों का अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक सूचना प्रस्तुत करना। देखिए संगणक यानी जो बालक क्या होते हैं, अधिक से अधिक वस्तुओं के ज्ञान को जो यहाँ पे समाहित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रस्तुतानि पश्चात च उपरांत, यानी क्या करना है, सूचना को यहाँ पे प्रारूपतम यानी आपके सीखने के पश्चात क्या करते हैं, उपरांत उसका कार्य करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे तो आप लोग देखिए कि बता सकते हैं। यहाँ पे कराए कि श्रवण प्रेरक अभिप्राय अस्ति, कराए कि श्रवण प्रेरक का अभिप्राय क्या है, यानी श्रवण मिस होता है सुनना, याद रखिएगा जी, याद रखिएगा इसका अर्थ होता है सुनना। श्रवण मिस होता है सुनना, और सुनना किस में प्रयोग किया जाता है, अभिप्राय अस्ति है, यानी श्रवण प्रेरक का अभिप्राय क्या है। पहला देखिए यहाँ पे कराए हमारा कि निर्दिष्ट सूचना नुगुणम छात्र वर्गीकरण, और यहाँ पे दूसरा कराए कि समीक्षा टिप्पणियन या श्रवणम, यानी समीक्षा यानी जो भी वस्तु है उस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है सुनकर। तो ये तो हमारा गलत है, टिप्पणी तो हो नहीं सकता हमारा, जी हो नहीं सकता। तो अब देखिए यहाँ पे बात किया है दूसरा कि कार्यस्थ पूर्णता, यानी कार्य के पूर्णता यानी पूर्णता होने के प्रस्तुते यानी प्रस्तुत करने के चक्र छात्रान श्रवण कौशलम क्षमता विकास है, यानी कह रहा है कि कार्य के पूर्णतः प्रस्तुत करण यानी छात्रों के श्रवण कौशलों का क्षमता का विकास करना होता है। श्रवण प्रेरक यानी बालक के यहाँ पे कह रहा है कि सुनने के लिए अभिप्राय प्रेरक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, श्रवण प्रेरक का अभिप्राय कार्य की पूर्णता प्रस्तुति, और यहाँ पे कह रहा है छात्रों में, यहाँ पे कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास, इससे छात्रों में किसी भी विषय को समझने में सरलता मिलती है, ठीक है, विकास यानी सफलता मिलती है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, ये हमारा पहला और दूसरा और चौथा गलत होगा, ठीक है। श्रुत सामग्रिया यानी सुन के सामग्रियों को अबोध यानी याद करना, छात्र वर्गीकरण यानी याद करके वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण जहाँ पे दे दिया वो बांटने का कार्य कराए। यहाँ पे देखिए वर्गीकरण का बात कराए, यहाँ पे टिप्पणी करने की बात कराए जो कि गलत है। यहाँ पे क्षमता विकास करने की बात किया है, कौशल का विकास करने की बात किया है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं सातवां प्रश्न क्या कर रहा है। और इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं जाता तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा कर रहा है सातवां की भाषा आकलन समय अतः क्रियात्मक कार्य कृतवन्तु इत्येन अभिप्राय अस्ति। देखिए कराए कि यहाँ पे कराए कि भाषण यानी भाषण मिस होता है बोलना, ठीक है, बोलना आकलन संबंधी, ठीक है। यहाँ पे करा है कि जो बोलने के आकलन के क्रियात्मक अंतः क्रिया कार्य क्रिवंत इते अभिप्राय अस्ति, ठीक है, लेखन कौशल के अभ्यास में। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी के साथ जाएगा यानी तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात किया है विभिन्नात्मक। देखिए इन सभी को छोड़िए जहाँ पर विभिन्न आ जाए, ठीक है, विभिन्न का मतलब होता है कि सभी, कई प्रकार के, कई तरह से, ठीक है। अब देखिए स्थानान अति प्रकटन तुलना, यहाँ पे तुलनम, ठीक है, इतने अभिप्राय। तो यहाँ पे देखिए वर्णन करने की बात कर रहा है किसमें, विद्यालय और परिवेश में, जबकि बात हो रहा है भाषा के आकलन की। तो विद्यालय और परिवेश की तो आकलन नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पे कह रहा है सह दूरभाषी है, सह दूरभाषी का मतलब हो गया कंप्यूटर, क्योंकि आप दूसरे की तरह से यानी कंप्यूटर के द्वारा सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आकलन की भाषा के आकलन आपके कर रहा है कि आकलन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे अर्थ पर्याप्त जी, यहाँ पे निजस्य का मतलब होता है निजी कारणों के लिए आप भाषा का आकलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्थानाम यानी किस स्थान पे है, प्रघटनाम तुलनम यानी कैसे उनके आकलन को बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सारांश लेखन यहाँ पे कराए कि महत्वपूर्ण होता है, इसमें संपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, संपूर्ण अनुच्छेद होता है जी। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे,
देखिए नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि लेखन कौशल अभ्यासार्थ महत्वपूर्ण मस्ती अस्ति, यहाँ पे देखिए अस्ति होगा, मस्ती नहीं होगा, ठीक है, अस्ति होगा। कह रहा है कि सारांश लेखनम, कह रहा है कि व्याकरणम अभ्यासम, दूसरा कह रहा है कि वाचनम अभ्यासम, तीसरा चौथा कह रहा है कि टिप्पणी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी, राइट आंसर कौन सा होगा हमारा जी, राइट आंसर बताइए जल्दी से हमारा कि राइट आंसर 8वें का क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे लेखन कौशल की बात कहा है कि लेखन कौशल में अभ्यास महत्वपूर्ण, यानी लिखने के लिए कौन सा अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सारांश लेखनम, दूसरा कह रहा है कि व्याकरण। देखिए व्याकरण आ गया तो आपका उच्च कक्षाओं में चलेगा, जो कि प्राथमिक स्तर पर बालक जो होता है इसका प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये गलत होगा। वाचन अभ्यास, देखिए यहाँ पे लिखने की बात किया है तो वाचन अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है। टिप्पणी करने की कोई बात नहीं, टिप्पणी तो आप बोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन सारांश लिखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सारांश लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें संपूर्ण अनुच्छेद का कम शब्दों के भाव को स्पष्ट करना। देखिए सारांश में क्या होता है कि जैसे क्या होता है, मेला पे निबंध लिखना है तो आप कहेंगे कि हमने मेला देखा, तो हमने मेला देखा उसके अंतर्गत आप बहुत सी चीजों को छुपा लिया। अब जब हम पूछेंगे क्या का देखा, तो सारांश के बाद वो निकलेगा व्याख्या, ठीक है, व्याख्या निकलेगा, तो वही आपका होता है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। पठित सारांश अब अभ्यर्थी संग्रह जी, आवाज नहीं आ रही थी तो एक बार ये कमेंट करिए आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार यस करिए, अगर आवाज आ रही है तो यस करिए जल्दी से। तो इस प्रश्न को फिर से रिपीट किया जा रहा है, एक बार आवाज आ रही तो एक बार यस करिए जल्दी से, क्योंकि लग रहा था कि आवाज नहीं जा रही थी। तो बता दीजिए अगर अब आवाज आ रही है तो एक बार बता दीजिए जी, यस करिए एक बार आवाज आ रहा है तो जी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 9वां हमारा कह रहा है कि व्याकरण क्रीड़ा, यहाँ पे क्रीड़ा सुजारुकता उद्देशनार्थ किमावश्यकतम। कह रहा है हमारा कि व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता को उद्भवन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला करा है कि प्रदत्त गतिविधि समापवर्थम परस्परम सहयोग, दूसरा करा है कि विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोग अवसर, तीसरा करा है कि निर्दिष्ट लक्षणम अधिकृत संप्रेषणात्मक कार्यक्रम, और यहाँ पे चौथा करा है कि पठित भाषा संदर्भे गहन चिंतन। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि गहन चिंतन यानी किसी पे विचार करना, और यहाँ पे संप्रेषण मिस होता है भेजने का कार्य होता है, अवसर का मतलब होता है अधिक से अधिक प्रयोग करना बालकों को देने के लिए, सहयोग का मतलब होता है मिलकर करना। अब देखिए यहाँ पे मिलकर करने की बात कराए, अवसर बालक को दिया जाएगा तो अधिक ज्ञानवान बनेगा, और यहाँ पे संप्रेषण कार्यक्रम करने की बात कराए यानी भेजने की बात कराए, और गहन चिंतन यानी क्या कर रहा है, मनन करने की बात कराए। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। देखिए राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, अवसर नहीं होगा, याद रखिएगा अवसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे व्याकरण की क्रिया सुजरागता, यानी व्याकरण को क्या करना है, यहाँ पे व्याकरण क्रिया की जागरूकता के उद्भवन के लिए, ठीक है, दृष्टि लक्ष्य को अधिकृत संप्रेषण कार्य आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे दृष्टि मतलब क्या होता है कि आपकी सोचने की नजरिया कैसी है कि बालकों को बताया जाए। तो यहाँ पे देखिए बालक को अवसर देंगे, लेकिन बात क्या है कि जागरूक करने के लिए, लेकिन कौन करेगा जागरूक, यहाँ पे करेगा शिक्षक करेगा। ठीक है, शिक्षक करेगा। अवसर तब होगा, अवसर का प्रयोग तब करेंगे जब बालक की बात किया हो। ठीक है, भाषा प्रयोग अवसर यानी भाषा प्रयोग के अवसर करने के लिए क्या करेंगे, जब बालक का बात किया हो तब। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि उद्यम यानी जागरूकता के लिए यहाँ पे करा है कि उद्बोधन अर्थम किम आवश्यक, यानी उन दोनों के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या है, संप्रेषण कार्य यानी संप्रेषण अगर आप भेजेंगे तो उसमें अवसर जरूर मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ, दूसरा हमारा गलत होगा हर हाल में। ठीक है, 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भरत हरिश्चित वाक्य पदी संबंध मस्ती। यहाँ पे देखिए कराए हमारा कि दूसरा कराए कि अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या, दूसरा कराए कि यहाँ पे कराए महाभाष्य से व्याख्या, और यहाँ पे तीसरा कराए कि व्याकरण दर्शने, और यहाँ पे चौथा कराए कि काव्य शास्त्र सिद्धांते। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि हमारा 10वें का राइट आंसर होगा जी। राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा 10वें का होगा। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि भर्तृहरि
रचित वाक्य संबंध है, किससे संबंध है? भर्तृहरि वाक्य का संबंध किससे है? पहला करा कि अष्टाध्यायी से, महाभाष्य से, व्याकरण से है, काव्य शास्त्र से। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा भर्तृहरि वाला तो ये ऑप्शन जाएगा आपके यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे व्याकरण दर्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि व्याकरण दर्शन से यह अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या का महाभाष्य व्याख्या से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 11 प्रश्न पे देख लेते हैं। 11 का हमारा क्या करा है? पाठचर्या ऊर्ध्वगामी प्रतिमान इत्येन अभिप्राय अस्ति। तो पहला करा है हमारा कि छात्राएं मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु भाग स्वीकृत पष्टु। यहाँ पे दूसरा करा है कि छात्रा अभिवेश्योन्मुख विषयान पठेयो। और यहाँ पे तीसरा करा है कि आवश्यकता आधारित दूरगामी शिक्षणम। और यहाँ पे चौथा करा है कि भाषा, यहाँ पे छात्रा मुक्तयाम आनंद पूर्वक किमपि पठेयो। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 11 का होगा जी। 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे करा है कि मुक्त वातावरण। मुक्त वातावरण का मतलब है जहाँ पर कोई भी कार्य जो गतिविधि है उससे होना चाहिए वैविध्यपूर्ण गतिविधि यशु, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाए मुक्त वातावरण और बालकों को सीखने के लिए भाग स्वीकृत पठेनु, यानी बालकों को सीखने के लिए दिया जाए पाठ। यहाँ पे पाठचर्या एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, हमारा पहला ही राइट आंसर होगा। मुक्त वातावरण हो, वैविध्यपूर्ण गतिविधियां हो और भाग स्वीकृत हो, यानी बालक को भाग लेने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा 12वां देख लेते हैं। 12 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 12 का ये करा है हमारा कि मानवतावादी उपागम इत्येन अभिप्राय अस्ति। देखिए करा है मानवतावादी उपागम इत्येन अभिप्राय अस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानवतावादी यहाँ पे उपागम का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है जल्दी से बताइए। पहला करा है कि नूतन संदर्भे अधिगत सामग्रीणाम संकल्पनाम सिद्धानाम अनुप्रयोग। और यहाँ पे दूसरा करा है कि अन्वेषणात्मक प्रक्रिया। दूसरा करा है कि अधिगत करा है हमारा यहाँ पे सॉरी, हाँ जी राइट, यहाँ पे अधिगत ही होगा, अधिगत ही है। अधिगत संकल्पनाम प्रस्तुतिकरणम। और यहाँ पे चौथा करा है कि विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षणिक विशेष नैपुण्यम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि मानवतावादी उपागम का अभिप्राय क्या है। तो पहला करा है कि नूतन संदर्भे यहाँ पे सामग्री है, यहाँ पे अधिक सामग्री का प्रयोग करने की बात करा है, संकल्पनाओं की व्याख्या करने की बात करा है, सिद्धांत का अनुप्रयोग यानी दोहराने की बात कर रहा है, जो कि नहीं होगा हमारा, ये हमारा जी राइट आंसर यही होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है नूतन यानी कि अलग अलग प्रयाग है, नए नए जो पाठ्यक्रम है, नए नए जो भाषा सीखने की गति है, संप्रेषण है, सामग्री है, संकल्पना है, सिद्धांत है, प्रयोग है, इसी का प्रयोग करके बालक को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अन्वेषण प्रक्रिया जो होती है खोज पे आधारित होती है। ठीक है, खोज पर आधारित होती है जो कि हमारी गणित प्रक्रिया में अधिक चलती है। ठीक है, गणित में और पर्यावरण और यहाँ पे बाल विकास में चलती है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारा गलत होगा। यहाँ पे अधिकतम संकल्पना प्रस्तुति, अधिक से अधिक संकल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण करने के लिए करा है, जो कि गलत है। और चौथा करा है कि विशिष्ट लक्षण यानी विशिष्ट यानी अलग से जो बालकों की आवश्यकता है उसके विभिन्न शैक्षणिक विषय नैपुण्य, यानी उसमें क्या होता है विशिष्ट प्रकार की आपके ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा नए नए कार्यों को अधिगम सामग्री संकल्पना सिद्धांतों और अनुप्रयोग करने के लिए हमें आवश्यकता होनी चाहिए। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है? देखिए 13 का ये करा विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संप्रदा भवति। कराए कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षाया इति संबंधा भवति, यानी विशिष्ट आवश्यकता कक्षा विभिन्न किसके लिए किससे संबंधित है, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले कक्षा किससे संबंधित है। पहला कराए पृथक व्यवस्थित कक्षायाम। दूसरा कराए कि विभिन्न योग्यता युक्त यहाँ पे छात्र कक्षाया। और यहाँ पे तीसरा कराए कि अतिरिक्त अध्यापिका युक्त व्यवस्था। और यहाँ पे चौथा कराए कि यहाँ पे कराए सुसज्जित कक्षा व्यवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर होगा हमारा जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षा विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों की कक्षा से संबंध होती है। यह विविध यहाँ पे करा विदित है, किसी भी कक्षा में आप छात्रों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। देखिए यहाँ पे करा है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षायाम। इसका मतलब ये है कि जो विशिष्ट कक्षा होती है उसमें जो छात्रों की संख्या होती है, जो छात्र होते हैं उनमें क्या होता है भिन्नता पाई जाती है। हर बालक जो होता है एक समान बालक जो होता है एक समान नहीं होता है, तो ये भिन्नता पाई जाती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगी। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं जो कि सॉरी
जी चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 14 का हमारा देख लेते हैं। 14 का हमारा ये करा है कि यहाँ पे करा है पूर्ववाचन गतिविधि इत्यन प्रमुखों से अस्ति। यहाँ पे करा है कि पूर्ववाचन यानी पहले की वाचन जो है यानी यहाँ पे करा है कि पूर्ववाचन गतिविधि इत्यन यहाँ पे मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ करा है कि यहाँ पे करा है पूर्ववाचन गतिविधि का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला करा है कि छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, दूसरा करा है कि पाठ्य रुचि वर्धने में, और तीसरा करा है कि आनंद, यहाँ पे करा है कि आनंद प्रदानम अनुभव ज्ञानम, और यहाँ पे चौथा करा है कि नूतन शब्दान पाठक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज के 14 प्रश्न थे और आप लोगों ने 14 में से 10 या 12 प्रश्न सही किए कि नहीं किए आज बिना बताए आप लोगों को नहीं जाना है कि आप लोगों का आज कितना सही हुआ है। ठीक है, कितना सही हुआ है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे पूर्ववाचन गतिविधि यानी पूर्व की जो करा है कि पूर्ववाचन गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। करा है कि छात्रायाम ज्ञान में छात्रों के ज्ञान से है, पाठ्य रुचि वर्धन से यानी पाठ की रुचि से है, बालकों के आनंद प्रदान अनुभव से यानी जो बालकों के आनंद प्राप्त करते हैं उससे, या फिर नूतन यानी नई शब्दार्थ पढ़ने से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका क्या करेंगे आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर देंगे और वो भी सही देंगे। ठीक है, सही देंगे, और कितना आज आप लोगों का सही हुआ है वो बता दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, और रोज नए नए क्या करिए अगली जो क्लास चलाई जाएगी नोट्स के साथ संस्कृत चलाई जाएगी, उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग प्रतियों को बस देख कर ही ट्रिक के माध्यम से आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि सी टेट, टेट, एम टेट, एस टेट में आप लोगों को 2 से 4 नंबर के प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय आते हैं तो उसे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सही करना है। चलिए देख लेते हैं कल के आप लोगों के कितने लोगों के सही हुए थे। यहाँ पे देखिए बिनता जी का कल का आया 15 का पहला, जो कि 15 का पहला राइट आंसर है भोजन होगा, उपक्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए आरती पांडे जी का भी भोजन आ गया है जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर पहला था, और विनीता कुमार जी का 15 का पहला है जो कि भोजन होगा, और पिंकी सिंह का भी देखिए 15 का पहला है जो कि राइट आंसर पहला होगा, और यहाँ पे रामरती प्रजापति जी का भी देखिए आ गया है 15 का पहला जो कि राइट आंसर है इनका भी। आप तो सभी लोगों के एकदम अच्छे से आ रहे हैं। हॉस्पिटल में देखिए क्या हुआ है आपको जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दिलीप जी कि किसको हॉस्पिटल में गए हैं, कौन गया है। तो यहाँ पे देखिए पिंकी सिंह का भी देखिए आ गया है 15 का पहला जो कि भोजन होगा। उपक्रम पूछा गया था वहाँ पे। ठीक है, पर्यावरण के उपक्रम कौन कौन से हैं, उपक्रम या उपथीम कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बता दिया गया है। तो बिंता जी का यहाँ पे आया है जानवर। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए इन लोगों का देखिए गलत है, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए इन लोगों का गलत है। ठीक है, इन लोगों का गलत है, जितने लोगों का यहाँ पे आया है सबका 15 गलत है। यहाँ पे देखिए जानवर जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है जी, राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट आंसर सबका होगा। यहाँ पे देखिए इससे पहले बता देंगे कितने लोगों का सही हुआ। देखिए रामरती जी का भी गलत हो गया है जो कि गलत है, जानवर होगा उपथीम के अंतर्गत, जानवर होगा सॉरी। और यहाँ पे देखिए 15 का यहाँ पे पिंकी सिंह का भी आया गलत, और यहाँ बिंता जी का जानवर आया जो कि राइट आंसर है, भोजन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका भी 15 आया जो कि गलत है, 15 का पहला। दिलीप जी का भी पहला आया जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए भोजन नहीं होगा, जानवर होगा। और यहाँ पे देखिए आरती जी का यहाँ पे जानवर आ गया है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा इनका आरती जी का। यहाँ पे देखिए जानवर होगा, फिर पूजा जी का आ गया है, ये पूजा जी का 15 का ये है जो कि गलत है, यहाँ पे जानवर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जी भोजन, आवास, यात्रा, पानी, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। देखिए विनीता जी का आ गया है, यहाँ पे इन्होंने पूरा व्याख्या दे दिया है उपथीम का। और यहाँ पे देखिए सभी लोगों का लगभग आया था, और सभी लोगों का लगभग जानवर आया है जो कि सही है। जानवर जिनका आया है सही है। 15 में अगर पहले का करके अगर आप लोगों ने भोजन दिया है तो गलत है, पहले का जो जानवर है वही सही होगा, याद रखेगा वही सही है। अगर पहले यानी 15 का आप लोग पहला करके वहाँ पे भोजन दे दिए हैं तो हम गलत कर देंगे। ठीक है, गलत कर देंगे। और जितने लोगों का पहला करके भोजन आया था वो उनका गलत है, और जिन लोगों का यहाँ पे जानवर आया है उन लोगों का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे जी सविता जी का यहाँ पे 15 का पहला है जो कि जानवर होगा। ठीक है, भोजन नहीं होगा, जानवर होगा जो कि राइट आंसर है। दिलीप जी का भी ये आया है। गुड नाइट सर जी, आपको भी अभी बोल दिया जाएगा। यहाँ पे कुमारी पूजा जी का भी देखिए ओके सर जी, जी हो गया। और आप बता दें कि देखिए यहाँ पे देखिए बता दें कि पर्यावरण सजीव जगत पे चलाई जाएगी क्लास वंदना जी। और यहाँ पे पिंकी जी का है सर एनसीईआरटी भी प्रश्न चला दीजिए। देखिए एनसीईआरटी पे ही तो चली है, और 15 का ये जानवर होगा जी, भोजन नहीं होगा, जानवर होगा, जानवर होगा, जानवर होगा जी, भोजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पूजा जी का 15 का यह है जो कि सही है, 15 का ये इन लोगों का भी सही है, पिंकी जी का सही है। यहाँ पे देखिए 15 का एनिमल होगा जी, सही है रिया जी, सही है। 15 का पहला होगा जानवर होगा। ठीक है, यहाँ पे जानवर होगा।
जानवर होगा, भोजन नहीं होगा। 15 का ए सर, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का हाय सर आपको भी। और यहाँ पे देखिए सता जी का भी 15 का ए आया है जो कि राइट है, जानवर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आज मेरे सभी से ये 2 क्वेश्चन में डाउट थे। देखिए 2 क्वेश्चन में से एक तो आपका डाउट क्लियर कर दिया गया है, आपको बता दिया गया था। एक बाद में बताया गया था आपको कि एक तो सही था, दूसरे में डाउट था, लेकिन वो भी प्रश्न सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदा जी का जानवर आया है और पूजा जी का भी उपक्रम जानवर होगा और आपकी क्लास सुपर होती है। थैंक यू आपको भी, क्योंकि आप लोग ही तो बनाते हैं इतनी सुपर क्लास। तो यहाँ पे देखिए वैष्णव जी का भी पहला आया है जो कि राइट आंसर है। इनका भी 15 का पहला होगा, जानवर होगा। ठीक है, जानवर होगा, एनिमल होगा। और आगे बढ़ते हैं। गुलशन जी का भी 15 का आया है जो कि सही है। यहाँ पे देखिए जानवर आ गया है विनी जी का, यहाँ पे विनीता जी का देखिए जानवर आया है जो कि राइट आंसर है। ठीक है, जानवर होगा। और जिनका भोजन आया है उन लोगों का गलत है, बता दें। उपक्रम और उपथीम आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे, या फिर अगले क्लास जब सजीव चलाई जाएगी उसमें बता दिया जाएगा। और विजय जी का भी देखिए 15 का पहला आया है जो कि जानवर होगा। ठीक है, जानवर होगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर के मिलते हैं। ठीक है, उपक्रम से। और यहाँ पे महेंद्र यादव जी का भी पहला आया है जो कि राइट आंसर है। नाइस क्लास, थैंक यू आपको भी। और यहाँ पे राम रति जी का ए जो कि राइट आंसर है। वैष्णव जी का वेरी नाइस क्लास, थैंक यू आपको, क्योंकि आप लोग आते हैं तभी तो क्लास इतनी अच्छी चलती है। तो उत्तर नीचे दिए गए हैं। और जिन लोगों का जानवर की जगह भोजन आया था, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए जिन लोगों ने अगर 15 का पहला करके भोजन दिया है तो वो उत्तर गलत होगा। जैसे यहाँ पे आरती जी का, ठीक है, यहाँ पे देखिए विनीता जी का सही हुआ है। ठीक है, जिन लोगों का अगर केवल ए आया है यानी पहला आया है, जानवर नहीं, तो उन लोगों का सही है। ठीक है, तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे बता दीजिएगा। और 14 का ऑप्शन आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे पूर्ववाचन गतिविधि यहाँ पे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रणम ज्ञान से होता है, पाठ रुचि से होती है, आनंद के लिए होता है और नूतन नई ज्ञान के लिए होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली क्लास जब चलाई जाएगी संस्कृत की तो उसमें आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय पहचानने के लिए कुछ बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा।